सर स्वागत। जी नमस्कार सुरेश जी। नमस्कार नमस्कार सर, प्रणाम। प्रणाम। प्रारंभ करें? जी सर, जी सर, जी सर। सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम नाट्य शास्त्र पर ये संवाद सत्र आयोजित कर रहे हैं, उसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नाट्य शास्त्र हमारी भारतीय चिंतन परंपरा के कलेवर को समेटे हुए खड़ा ग्रंथ है। ये ग्रंथ भारतीय प्रदर्शन धर्मी कलाओं का आधार ग्रंथ माना गया है। इस ग्रंथ में शास्त्र और लोक दोनों का समावेश है। अब यह प्रश्न ये खड़ा हो सकता है कि ये ग्रंथ स्वयं अपने आप को शास्त्र कह रहा है और ये प्रचलन में है कि शास्त्र और लोक जो है वो दो विपरीत नहीं तो समानांतर धाराएं हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि शास्त्र का अर्थ क्या होता है और लोक का अर्थ क्या होता है। जब हम शास्त्र और लोक के अर्थ को समझ लेंगे तब हमारे सामने ये स्पष्ट होगा कि ये जो समृद्ध ज्ञान परंपरा जिसे नाट्य शास्त्र के नाम से जाना जाता है और जो लगभग 2500 साल पुरानी परंपरा मानी गई है, उसका अपना आधार क्या है। देखिए, शास्त्र के दो व्युत्पत्ति परक अर्थ माने गए हैं। एक है शासनात् शास्त्रम, जो शासन करे वो शास्त्र है। उसमें वेद, स्मृति, धर्मशास्त्र यानी जो हमें आज्ञा दे किसी भी काम को करने में, या तो प्रवृत्त हो या उससे निवृत्त हो, इसकी जो आज्ञा देता है वो शास्त्र होता है। अब क्योंकि नाट्य शास्त्र 4 वेदों से 4 अंगों को लेकर रचा गया ग्रंथ है, इसलिए इस अर्थ में हम उसे शास्त्र मान सकते हैं। हालांकि वो सीधी सीधी आज्ञा नहीं देता है, लेकिन शास्त्र का एक दूसरा अर्थ भी मिलता है। संशनात् शास्त्रम, जो संशन करे यानी जो कथन करे, अर्थात जो किसी चीज के तत्वों का विवेचन करे, उसको शास्त्र कहा गया है। काव्य शास्त्र, अलंकार शास्त्र, ये जो सारे शास्त्र हम देखते सुनते हैं वो उसी श्रेणी में रखे जाते हैं। तो उसी श्रेणी में हम नाट्य शास्त्र को भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि वो नाट्य के तत्वों का विवेचन कर रहा है। लेकिन प्रश्न ये है कि ये शास्त्र बार बार इस बात पे जोर देता है कि जो चीज यहां कहने से छूट गई है या जो बची रह गई है,
उसे लोक में खोजो और लोक को ही प्रमाण मानो। तब समझना पड़ेगा कि लोक क्या है। लोक का व्युत्पत्ति परक अर्थ होता है प्रकाश, प्रकाशित करना, प्रकाश का होना। इसलिए एक शब्द है आलोक। लोक का एक दूसरा अर्थ है जो 14 भुवनों को स्पष्ट करता है। जो हमारी भारतीय परंपरा में जब हम सृष्टि को समझने की प्रक्रिया में जाते हैं तो वहां 14 लोक कहे गए हैं। 7 लोक ऊपर के और 7 लोक पृथ्वी से नीचे के। और इन तमाम लोकों में रहने वाले प्राणी भी लोक कहे जाते हैं। तो जब हम नाट्य शास्त्र में वर्णित लोक के संदर्भ को देखते हैं तो वहां उसका अर्थ यही है कि जो समस्त सृष्टि है उसमें जो व्याप्त सभी प्राणी है। क्योंकि भारतीय परंपरा एक अखंड परंपरा है और वो सिर्फ मनुष्य का ध्यान नहीं रखती है। जैसा कि हम अन्य संस्कृतियों में या सभ्यताओं में देखते हैं कि वहां दुनिया कहने का अर्थ है सिर्फ मनुष्य के हित की ही रक्षा करने का भाव वहां रहता है। लेकिन भारतीय परंपरा में पूरी सृष्टि के, जिसमें पक्षी, पशु, मनुष्य, देव, असुर, गंधर्व, किन्नर, ये सभी शामिल है। तो उन सारों का समावेश, क्योंकि ब्रह्मा ये कहते हैं, जब विरूपाक्ष ब्रह्मा से ये शिकायत करता है कि आप इस नाट्य के माध्यम से जो भरत ने पहला प्रयोग किया और जिसमें दैत्यों पर देवताओं की विजय दिखाई गई, तो दैत्य सारे नाराज हुए। तो उनका जो नायक विरूपाक्ष है वो ब्रह्मा से शिकायत करता है कि आप देवताओं का पक्ष ले रहे हैं, आप हमारा अपमान कर रहे हैं। तब ब्रह्मा वहां जो परिभाषा देते हैं, जो नाट्य की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं, उसे ठीक से समझने की आवश्यकता है। वो कहते हैं कि ये न तो तुम्हारा न देवताओं का चरित्र चित्रण है, बल्कि ये त्रिलोक के भावों का अनुकीर्तन है। त्रिलोक, 3 लोक माने गए हैं, बड़े बड़े, पृथ्वी के नीचे, पृथ्वी और पृथ्वी के ऊपर। उन्हीं को हम और जब टुकड़े करते हैं तो वो 14 लोक में परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए नाट्य शास्त्र को जब हम समझने की प्रक्रिया में जाते हैं तो हमें इस भारतीय मानसिकता को, ये जो भारतीय चित्त है वो किससे बना है, उसको समझने की जरूरत होती है। दुखद स्थिति ये रही कि पिछले लगभग 1000 साल से, यानी आचार्य अभिनव गुप्त पाद के बाद
नाट्य शास्त्र पर कोई तात्विक चर्चा नहीं हुई। क्या ये आश्चर्यजनक नहीं लगता कि हम एक समृद्ध परंपरा को 1000 साल से छोड़े बैठे हैं? यानी हमारे पास आज भी जो नाट्य शास्त्र की अंतिम टीका उपलब्ध है वो वही अभिनव गुप्तपाद की टीका है। 1000 साल में ये प्रयत्न नहीं किया गया कि हम इसको पुनर्मूल्यांकित करें। हम ये समझने की कोशिश करें, क्योंकि हम जब नाट्य शास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें कई ऐसे शब्द हैं जो आज के समाज के लिए अपरिचित हैं। हो सकता है अभिनव गुप्त के समय तक उन शब्दों को समझाने की आवश्यकता नहीं रही हो और इसलिए उन्होंने उनके अर्थ भी नहीं दिए। लेकिन आज हमारे लिए मुश्किल हो रही है और हम अधिकांशतः उनको छोड़कर नाट्य शास्त्र पे बात करते हैं। जैसे हम अधिकांशतः नाट्य शास्त्र के प्रथम अध्याय को छोड़ के बात करते हैं। हम नाट्य शास्त्र में सिर्फ प्रयोग पर बात करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि नाट्य शास्त्र का या कि नाट्य का पूरा सिद्धांत इस प्रथम अध्याय में ही कहा गया है और हम उसे मिथक कहकर छोड़ देते हैं। हम ये मान लेते हैं कि ये एक कपोल कल्पना है जिसका नाट्य से कोई संबंध नहीं, और यही हम चूक कर जाते हैं। क्योंकि ये जो मिथक शब्द है वो मूलतः भारतीय शब्द नहीं है। भारतीय परंपरा में उसके लिए एक शब्द है पुरा कथा या पुराण, और हमारी जो व्युत्पत्ति परंपरा है उसमें अगर हम मिथक को ढूंढने की कोशिश करें तो वो तो मिथ्या शब्द से सामने आता है, और मिथ्या का अर्थ ही होता है झूठ। तो आज के समय में यानी 21वीं सदी में जो नाट्य से जुड़े हुए लोग हैं, जो नाट्य कर्म कर रहे हैं, वो इस प्रथम अध्याय को एक कपोल कल्पना कह के त्याग देते हैं। लेकिन मित्रों, इस प्रथम अध्याय के बहुत गहरे अर्थ हैं, क्योंकि वो तत्कालीन परिस्थिति में भारतीय जीवन को, भारतीय समाज को व्याख्यायित कर रहा होता है। अब मैं आपके सामने नाट्य शास्त्र का दूसरा श्लोक रखता हूं जिसमें यह कहा गया है, मैं हिंदी अर्थ ही आपके सामने रख रहा हूं, जिसमें यह कहा गया है कि एक अनध्याय तिथि को भरत मुनि अपने पुत्रों के साथ बैठे हैं और तब आत्रेय आदि मुनि उनसे मिलने के लिए आते हैं। अब पहला प्रश्न तो यह है कि ये अनध्याय क्या है?
नाट्य शास्त्र ये क्यों नहीं कह रहा कि किसी एक दिन या एक समय भरत मुनि बैठे थे और कुछ मुनि लोग उनसे मिलने आए, कुछ ऋषि लोग उनसे मिलने आए। ऐसे भी तो कहा जा सकता था, लेकिन ऐसे नहीं कहा गया है। नाट्य शास्त्र कह रहा है अनध्याय के दिन आत्रेय आदि आए। यानी हम किसी रचना में, इसे अगर आप ठीक से समझना चाहें तो इसे यूं समझ सकते हैं कि यदि कोई कहानी ये कहती है कि सोमवार के दिन ऐसा हुआ, तो उस सोम का कोई विशेष संदर्भ वहां है, अन्यथा वो कहता किसी दिन, वो सोम नहीं कहता। उस कथा में कहीं ना कहीं उसका संदर्भ छुपा हुआ होता है, और यदि किसी व्यक्ति विशेष का नाम लिया जाता है तो उसका भी गहरा अर्थ होता है। इसलिए पहले तो इस अनध्याय को समझने की आवश्यकता है। अनध्याय क्या? मित्रों, अनध्याय का अर्थ है वो तिथि जिस दिन वेदों का अध्ययन नहीं किया जाता। तब उस पद का अर्थ ये हुआ कि एक ऐसे दिन जिस दिन वेदा अध्ययन बंद है। भरत मुनि अपने पुत्रों के साथ बैठे हैं। अब वेदा अध्ययन बंद क्यों है? भारतीय परंपरा में, पुराणों में, याज्ञवल्क्य की स्मृति में इस तरह के रेफरेंस देखने को मिलते हैं, जिसमें अष्टमी, 14वीं, 15वीं अर्थात अमावस्या और पूर्णिमा दोनों, ये जो तिथियां है, ये तिथियां अनध्याय तिथियां मानी गई। और उस दिन ऋषियों के लिए उनका जो स्वाध्याय है, यानी वेद का अध्ययन करना और अध्यापन करवाना, वो वर्जित माना गया है। नारद पुराण में एक ऐसा प्रसंग भी आता है, जब स्वयं वेदव्यास अपने पुत्र सुखदेव मुनि से ये कहते हैं कि अनध्याय के समय वेदों का अध्ययन मत करो। वेदव्यास वो व्यक्ति है मित्रों जिसने वेदों के 4 भाग किए, जिसने 18 पुराणों की रचना की। इसलिए मैं समझता हूं कि उससे बड़ा प्रमाण और कोई हो नहीं सकता। और उसमें ये कहा गया है कि अगर अनध्याय के दिन वेद अध्ययन किया जाए तो उससे गुरु को, शिष्य को या पूरी सृष्टि को खतरा हो सकता है। इसलिए सबसे पहले यही समझना जरूरी है कि अनध्याय का अर्थ है जिस दिन वेद अध्ययन नहीं किया जा रहा है। अब उसके साथ ही ये प्रश्न खड़ा होता है कि आत्रेय मुनि क्यों आए? मुनियों की, ऋषियों की हमारे यहाँ सुदीर्घ परंपरा है, लेकिन नाट्य शास्त्र जब आत्रेय का नाम लेता है तो हमें ठहर के सोचना पड़ता है कि इस विशेष व्यक्तित्व का
संदर्भ नाट्य शास्त्र क्यों दे रहा है? आत्रेय ही क्यों आए? मैं इस प्रश्न को ऐसे भी रख सकता हूं, गौतम क्यों नहीं आए? कपिल क्यों नहीं आए? या जैमिनी क्यों नहीं आए? क्योंकि नाट्य शास्त्र के अंतिम अध्याय में, यानी जो 36वां अध्याय है, उसके प्रारंभ में ही लगभग 45 ऋषियों के नाम दिए गए हैं जो भरत से बातचीत के लिए उपलब्ध हैं, वहां खड़े हैं, जिसमें विश्वामित्र भी है, जिसमें वाल्मीकि भी है, जिसमें पुलस्त्य पुलह कृतु भी है, जिसमें जमदग्नि है, परशुराम है, कण्व है, गौतम है, कश्यप है। लेकिन इन सब का नाम नहीं है। नाट्य शास्त्र के प्रारंभ में दूसरा पद जो कह रहा है, वो कह रहे हैं आत्रेय मुनि आए। तो आत्रेय कौन है और उसका आना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? अब आत्रेय का व्यक्ति, तब हमें ये समझना पड़ता है कि ये ऋषि अत्रि कौन है। अत्रि का पुत्र आत्रेय, और अत्रि का होना महत्वपूर्ण क्यों है? भारतीय परंपरा में एक सप्तऋषियों की परंपरा है। उन सप्तऋषियों में, यानी 7 ऋषि, उसमें एक ऋषि अत्रि है। और हमारी भारतीय परंपरा में जो सृष्टि का प्रारंभ माना गया है, सृष्टि की व्युत्पत्ति मानी गई है, उसमें यह कहा गया है कि ब्रह्मा के 10 मानस पुत्र हैं। उन 10 मानस पुत्रों में तीसरे पुत्र हैं अत्रि। सबसे पहले हैं कश्यप, फिर है अंगिरस, फिर है अत्रि, फिर पुलस्त्य है, पुलह है, कृतु है, भृगु है, वशिष्ठ है, दक्ष है, नारद को भी ब्रह्मा का 10वां मानस पुत्र कहा गया है। तो अत्रि ब्रह्मा के तीसरे मानस पुत्र कहे गए हैं। अब नाट्य शास्त्र के साथ उनका क्या संबंध हो सकता है, या नाट्य के साथ उनका क्या संबंध हो सकता है? मित्रों, अत्रि का जन्म ब्रह्मा की अक्षणोह अत्रि, नाट्य क्योंकि एक दृश्य श्रव्य काव्य है, इसलिए वहां देखने का भाव पहले है। इसलिए अत्रि की
वंश परंपरा नाट्य शास्त्र को भरत के मुख से जानने समझने के लिए उपस्थित हो रहा है। एक और संदर्भ मिलता है। ये तो ठीक है, हमने कह दिया अत्रि का जन्म ब्रह्मा की आंख से हुआ और आंख का सीधा संबंध देखने से होता है, इसलिए अत्रि का संबंध देखने के भाव से जुड़ा हुआ है। लेकिन क्या कोई और संबंध भी, क्या कोई और संदर्भ भी अत्रि के संबंध में हमारी परंपरा में मिलता है, जो अत्रि का प्रकाश के साथ रिश्ता स्पष्ट करे? तो जब हम अपनी ज्ञान परंपरा में जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनको पढ़ते हैं, वो चाहे ऐत्रेय ब्राह्मण हो, जो ऋग्वेद का ब्राह्मण कहा गया है, वो चाहे सतपथ ब्राह्मण हो, जो यजुर्वेद का ब्राह्मण कहा गया है, वो चाहे गोपथ ब्राह्मण हो, जो अथर्ववेद का ब्राह्मण कहा गया है, ये जो ब्राह्मण ग्रंथों की परंपरा है, उसमें इस तरह का एक रेफरेंस मिलता है। बल्कि महाभारत में और ज्यादा स्पष्ट उसका रेफरेंस मिलता है कि एक बार असुरों और देवताओं के मध्य जब युद्ध हो रहा था, तो उस युद्ध में असुरों ने सूर्य को अंधकार में छुपा दिया और देवताओं ने जब अपनी रक्षा की पुकार की, तो ऋषि अत्रि ने सूर्य को पुनः अपने स्थान पर प्रतिष्ठित किया। देवताओं की उस युद्ध में जब विजय हो गई, तो सब देवताओं ने उसे अत्रि की कृपा का फल माना और ऋषि अत्रि से निवेदन किया कि आप हमें आदेश दें, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो अत्रि ने कहा कि भविष्य में जहां भी कोई यज्ञ हो, तो उसकी पहली दक्षिणा मेरी संतान परंपरा को मिले। ये रेफरेंस ब्राह्मण ग्रंथों में, महाभारत में देखने को मिलता है। एक रेफरेंस अत्रि की संतान के संबंध में एक विशेष संदर्भ के साथ मिलता है वेदों में, जिसका जिक्र आचार्य श्री राम शर्मा ने अपनी वेद व्याख्या में किया है कि अत्रि की वंश परंपरा को किसी भी शास्त्र को जांचने में निर्णायक के रूप में
माना जाता था। अब जब हम इन सभी संदर्भों को साथ में रख के देखते हैं तो हमारे सामने ये स्पष्ट होता है कि नाट्य शास्त्र के दूसरे ही पद में भरत से मिलने के लिए आत्रेय आदि मुनि क्यों आए हैं। अब उन मुनियों ने आके भरत को प्रणाम किया और उनसे कहा कि हमने सुना है कि आपने एक नया शास्त्र रचा है, तो हमें उसके बारे में बताइए। क्यों रचा गया, किसके लिए रचा गया, इसका परिमाण क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। इस तरह से वो 5 प्रश्न करते हैं भरत से और उन 5 प्रश्नों का उत्तर ही पूरा नाट्य शास्त्र है। भरत उन प्रश्नों के उत्तर देते हुए कहते हैं कि कृतयुग समाप्त हो चुका था और त्रेता युग प्रारंभ हो चुका था और वैवस्वत मनु का समय चल रहा है। देवताओं, असुरों, लोकपालों, नागों, किन्नर, गंधर्वों की नियुक्तियां हो चुकी हैं। ऐसे समय में मनुष्य काम और लोभ के वशीभूत होकर ईर्ष्या और क्रोध के कारण ग्राम्य धर्म में प्रवृत्त होते हुए सुखी और दुखी हो रहा है। उसे देखकर देवताओं के राजा इंद्र और अन्य देवता पितामह ब्रह्मा के पास जाते हैं और उनसे ये निवेदन करते हैं कि आप इन मनुष्यों के लिए एक क्रीडनीयक अर्थात एक खेल, क्रीड़ा करने योग्य एक खेल की रचना कीजिए जो सार्ववर्णिक हो। अब सार्ववर्णिक का अर्थ यह है कि जिसे सभी वर्ण देख सकें और सुन सकें, क्योंकि वेदों के लिए यह कहा गया है कि वो चौथे वर्ण के लिए उपलब्ध नहीं थे, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये 3 वर्ण तो वेद पढ़ सकते थे या सुन सकते थे, लेकिन जो चौथा वर्ण तत्कालीन व्यवस्था में माना गया था, जिसे शूद्र कहा गया, उसे वेद को सुनने की भी मनाही थी। और इंद्र आदि देवता ब्रह्मा से
एक ऐसे 5वें वेद की विनती करने आए थे जिसे सभी वर्ण सुन सकें या देख सकें। अब हम कह सकते हैं कि ये एक बड़ी सामाजिक क्रांति है। जहां पहली बार देवता मनुष्य की चिंता कर रहे हैं, या इसे यूं भी कह सकते हैं कि बहुसंख्यक जो समाज था उसकी जो रंजनात्मक प्रवृत्तियां थी उसको वैदिक धारा के अंतर्गत लाने का ये एक प्रयास था। ब्रह्मा ने उनसे कहा एवमस्तु, अर्थात ऐसा ही होगा। और उन्होंने ध्यान लगाया और चारों वेदों का स्मरण किया और 4 वेदों से एक 5वें वेद की, जिसे नाट्य वेद कहा गया, जिसे पंचम वेद कहा गया, उसकी रचना की। लेकिन ब्रह्मा वहां एक विशेष शब्द का प्रयोग करते हैं। वो कहते हैं मैं इतिहास सहित इस नाट्य नामक 5वें वेद की रचना करता हूं। अब मित्रों, यहां पर ये समस्या खड़ी हो जाती है कि आज इतिहास को हम जिस अर्थ में ग्रहण करते हैं और प्राचीन काल में हमारे यहाँ इतिहास का जो अर्थ था उसमें अंतर है। पहली बात तो यही है कि ब्रह्मा इतिहास शब्द क्यों कह रहे हैं कि मैं इतिहास सहित इस नाट्य वेद की रचना करता हूं, क्योंकि भरत ने जो ये प्रकरण आत्रेय आदि मुनियों को सुनाया उसमें 2-3 चीजें बहुत साफ है और उससे भारतीय मानस की जो काल और देश की अवधारणा है वो स्पष्ट होती है। क्योंकि किसी भी समाज को जब हम समझने की प्रक्रिया में जाते हैं तो हमको ये देखना पड़ता है कि उस समाज की टाइम एंड स्पेस की का कंसेप्ट क्या है। भारतीय परंपरा में काल की अवधारणा क्या है और पाश्चात्य परंपरा में काल की अवधारणा क्या है। वहां ये कहा गया है कि कृतयुग समाप्त हो चुका है, त्रेता युग चल रहा है। अब अगर हम भारतीय काल की अवधारणा को देखें, क्योंकि भारतीय समाज और पाश्चात्य समाज, जिसमें चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हो या अन्य अन्य धर्म के मानने वाले लोग हो, वहां काल को कैसे समझा गया है, जब तक हम ये नहीं समझ लेते तब तक हमारे समझ में ये नहीं आएगा कि भारतीय नाट्य परंपरा में ये कुछ चीजें क्यों है और कुछ चीजें क्यों नहीं है। जैसे अक्सर भारतीय नाट्य परंपरा पे आरोप लगता है कि इस नाट्य परंपरा में त्रासदी नहीं है।
ये जो ट्रेजेडी का कंसेप्ट है, तो भारतीय जीवन परंपरा में क्या उस तरह का कोई भाव है? तो काल की अवधारणा जब हम देखते हैं और मनुष्य जीवन का होना जब हम समझते हैं, भारतीय संदर्भ में काल की अवधारणा मित्रों चक्राकार है। कृतयुग है, उसके बाद त्रेता है, उसके बाद द्वापर है, फिर कलयुग है, और कलयुग के बाद सब कुछ समाप्त नहीं होता, फिर कृतयुग आता है जिसे सतयुग कहा गया है। यानी एक निरंतर्य है, एक अनवरत सिलसिला है। और जहां जीवन, मनुष्य जीवन पुण्यों का फल है, हमारे यहां शास्त्र में भी और लोक में भी ये बार बार कहा गया है कि मनुष्य जब अच्छे कर्म करता है, सदकर्म करता है, तो ईश्वर उस पर प्रसन्न होकर 84 लाख योनियों में से निकालकर मनुष्य जीवन देता है। यानी भारतीय परंपरा में मनुष्य जीवन मिलना परम पुण्य का काम है। अब इसके विपरीत अगर हम पाश्चात्य परंपरा को देखें, तो पाश्चात्य परंपरा में काल की अवधारणा एक रेखीय है, तीर के समान है, एरो। यानी समय जो निकल गया वो वापस नहीं आता। और वहां मनुष्य जीवन पाप का फल है। ये मूल अंतर है। भारतीय जीवन मूल्यों में और पाश्चात्य जीवन मूल्यों में ये मूलभूत अंतर है। एक परंपरा मनुष्य जीवन को पुण्यों का फल मानती है, दूसरी परंपरा मनुष्य जीवन को पाप का फल मानती है। आप सब लोगों को वो कथा पता होगी जिसे ईसाई परंपरा में, यहूदी परंपरा में बाइबल वगैरह में बताया गया है कि आदम और हव्वा स्वर्ग में रहते थे, वहां सभी तरह के सुख थे। ईश्वर ने उन्हें कह रखा था कि सब कुछ करो लेकिन ये फल मत खाना। और एक शैतान है जो उन्हें रोज उकसाता है कि फल खा लो। एक दिन वो लोग फल खा लेते हैं, ईश्वर को पता लगता है और वो उन्हें स्वर्ग से निकाल देता है, और तब वो मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर आते हैं। यानी वहां जीवन जो है, मनुष्य जीवन जो है, वो उस पाप के कारण पैदा हुआ है। तो जो पाप के कारण पैदा हुआ है, शायद इसीलिए वहां कन्फेशन की भी परंपरा है। लेकिन हमारे यहां तो मनुष्य जीवन पाप नहीं है, क्योंकि वहां पाप का फल है। इसलिए एक ही जीवन में सब कुछ कर देना है। जितना जल्दी भौतिक सुविधाओं का उपयोग करते हुए जितना कुछ प्राप्त किया जा सकता है, उसे लेते हुए
उस जीवन को नष्ट करना है, क्योंकि पाप है। लेकिन भारतीय कहता है नहीं, और अच्छा करो, अपने जीवन में और अच्छे काम करो। इसलिए हमारे जो जीवन मूल्य हैं वो भिन्न है। जो पाश्चात्य संस्कृति है वहां के जीवन मूल्य भिन्न है। तो जब तक हम इनको नहीं समझेंगे तब तक हम भारतीय नाट्य परंपरा को ठीक से नहीं समझ पाएंगे। अब एक और बात है, जो नाट्य शास्त्र के मुनियों के पूछे हुए प्रश्नों के बाद जो भरत इस इतिहास की चर्चा कर रहा है, जिसके लिए ब्रह्मा ये कहते हैं कि मैं इतिहास सहित नाट्य की रचना करता हूं, वो इतिहास है। इतिहास का अर्थ था नहीं है। आज हमने उसी पाश्चात्य शिक्षा के कारण ये मान लिया कि इतिहास का अर्थ है जो कभी था। हमारी परंपरा में इतिहास का अर्थ है इतिहास, जो है, जो निश्चित रूप से है, एक निरंतर्य है। वो था के अर्थ में नहीं है। रामायण और महाभारत को मित्रों इतिहास कहा गया है, और ये बात आप सब जानते हैं कि वहां था नहीं है, इतिहास बीत गया नहीं है, क्योंकि वेदव्यास और वाल्मीकि स्वयं उस काल में उपस्थित हैं और रचना कर रहे हैं। पाश्चात्य परंपरा ये कहती है कि इतिहास का अर्थ है तथ्य और तिथि। लेकिन भारतीय परंपरा एक सनातन भाव को साधे हुए खड़ी है। जब हम नाट्य शास्त्र के उस संदर्भ में जाएंगे जहां हम वेदों को समझने की कोशिश करेंगे, तब इसे और स्पष्टता से मैं कह पाऊंगा। लेकिन अभी इन 5-6 पदों की चर्चा करते हुए मैं ये कह सकता हूं कि उसमें एक और शब्द पर हमें ध्यान देना चाहिए। इंद्र आदि ब्रह्मा से कहते हैं कि मनुष्य ग्राम्य धर्म में प्रवृत्त है। सोचने वाली बात यह है कि ये ग्राम्य धर्म क्या होता है, और यदि धर्म में प्रवृत्त है तो गलत क्या है। यही ग्राम्य धर्म मित्रों नाट्य शास्त्र के 36वें अध्याय में फिर एक संदर्भ में आता है, जहां पर अभिनेताओं को ऋषियों का शाप मिलता है। वहां भी ये कहा गया है कि वो अभिनेता मदोन्मत्त होकर, अपने ज्ञान में, ज्ञान के मद में उन्मत्त होकर ग्राम्य धर्म में प्रवृत्त हो गए और ऋषियों की खिल्ली उड़ाने लगे। तब ये समझना जरूरी है कि ये ग्राम्य धर्म क्या है। यानी धर्म तो है, लेकिन जो अनुकरणीय नहीं है। जब हम विष्णु पुराण को देखते हैं मित्रों, तो उसमें धर्म के 30 रूप बताए गए।
उसमें एक रूप ग्राम्य धर्म है, लेकिन उसे अनुकरणीय क्यों नहीं कहा गया, ये समझना है। असल में ग्राम्य धर्म जो है, यानी वो धर्म जो ऐन्द्रिक सुखों को प्रधानता देता है। ऐन्द्रिक सुख, इंद्रियों द्वारा प्राप्त सुख। और हमारी परंपरा में ऐन्द्रिक सुख को जीवन में कभी भी प्रमुखता नहीं दी गई। जीवन ऐन्द्रिक सुखों के लिए है ही नहीं, वहां तो आत्मा के सुख की बात की गई। अब हुआ ये कि हमने नाट्य को वेदों से जोड़ दिया, फिर नाट्य शास्त्र स्वयं अपने 25वें अध्याय में ये कहता है कि नाट्य के प्रमाण 3 हैं, लोक, वेद और अध्यात्म। तो फिर वहां अध्यात्म एक दूसरा और शब्द आता है वेद के साथ। तो आज के संदर्भ में ये गलतफहमी हो जाती है कि एक प्रदर्शन धर्मी का है जो नित्य अपना स्वरूप बदलती है। क्योंकि हर नाट्य प्रस्तुति एक नई प्रस्तुति होती है, तो उसको हम एक वेद जो एक शास्त्र या कि एक अनुष्ठानिक कर्म का द्योतक माना गया है, उससे क्यों जोड़ रहे हैं? और फिर हम कह रहे हैं कि इसका प्रमाण अध्यात्म है। लोक, वेद, अध्यात्म, नाट्य के 3 प्रमाण कहे गए। इन सब चीजों को हमें विस्तार से समझने की जरूरत है। अभिनय का जब हम पक्ष जिस पर हम बात करेंगे, तो हम इस रहस्य को भी समझेंगे कि वेद का प्रमाण अध्यात्म क्यों कहा गया है। अभी मैं आपको आगे लेके चलता हूं, जहां ब्रह्मा कहते हैं कि मैंने 4 वेदों से 4 चीजें ली और ये 5वां वेद रचा। ऋग्वेद से पाठ्य लिया, सामवेद से गान लिया, यजुर्वेद से अभिनय लिया और अथर्ववेद से रस लिया, और ये 5वां वेद नाट्य वेद बनाया। अब प्रश्न यहां ये खड़ा हो सकता है कि ऋग्वेद से रस क्यों नहीं लिया, या अथर्ववेद से अभिनय क्यों नहीं लिया? क्योंकि सामवेद तो
गान का वेद है, ये हमारी परंपरा कहती है। लेकिन अन्य तीन ये देखने को नहीं मिलता है कि उसका अभिनय से या रस से या पाठ्य से कोई संबंध है। तब ये जानना आवश्यक हो जाता है कि असल में ब्रह्मा क्या कहना चाहते हैं। अभिनव गुप्त ने भी अपनी टीका में ऋग्वेद से पाठ्य लिया, उसको वक्तृत्वता कहने की कला से जोड़ते हैं, और यजुर्वेद से अभिनय लिया को वो ये कहते हैं कि जो यज्ञ करते हुए ऋषिगण कर्म करते हैं वही एक तरह का अभिनय है, और उसी का संकेत भरत कर रहे हैं कि वेदों से ये 4 अंग लिए गए। इसका असल में अर्थ क्या है? वेदों की जो विवेचना विद्वज्जनों ने की है उसमें ऋग्वेद को एक मंडल माना गया है और सामवेद उसकी अंतिम सीमा कही गई है। और ऋग्वेद और सामवेद के बीच का स्थान वो यजुर्वेद का कहा गया है, जो सार रूप में कर्मरत है। अब हमें इसको समझने की आवश्यकता है। नाट्य जो है उसका जो मंडल बनता है, उसका जो ढांचा बनता है, वो शब्दों से बनता है। वक्तृत्वता, बोलने की कला। और जो सामवेद है वो असल में स्वर का विस्तार है। जो नाट्य कर्म से जुड़े हुए लोग हैं वो ये बात अच्छी तरह जानते होंगे कि नाट्य में शब्द से ज्यादा महत्वपूर्ण स्वर को माना गया है। और अगर हम नाट्य शास्त्र के 6ठे अध्याय को देखें तो वहां जो नाट्य के 11 अंग कहे गए हैं उसमें स्वर और आत्योद, आत्योद यानी वाद्य वृंद, संगीत का पक्ष, वो नाट्य के अंग कहे गए हैं। वहां रस से लेकर रंग तक की जो यात्रा है वो नाट्य कही गई है। अब ये जो रंग शब्द है इसे भी समझना चाहिए। रंग का अर्थ क्या है? रंजयति इति रंगः, जो रंजन करे,
वो रंग है। और नाट्य शास्त्र बार बार इस बात को दोहराता है कि इसका काम यानी नाट्य का काम रंजन करना है। आज क्या हुआ है कि आज के संदर्भ में ये शब्द बहुत पतित हो गया है, उसका बहुत ह्रास हो गया है। इसलिए जब आज हम नाटक करने वालों से कोई पूछता है कि आप मनोरंजन के लिए नाटक करते हैं, तो हम थोड़ा रोष में आ जाते हैं। हम कहते हैं कि नाट्य मनोरंजन नहीं है, नाट्य का उद्देश्य बड़ा है। समाज में एक प्रतिरोध उत्पन्न करना है। लेकिन मित्रों, समझने की जरूरत यह है कि क्या रंजन इतना आसान काम है? मन को रंजित करना, मनोरंजन, क्या मन को रंजित करना इतना आसान है? सबसे मुश्किल काम है रंजन करना। और जब तक रंजन नहीं होगा, क्योंकि रस और रंग का यह संबंध अनन्योआश्रित है। रस वही है जहां रंजन है। अगर रंजन नहीं है तो रस नहीं है। मैं फिर से वेद की परंपरा पे आता हूं। हमको ये समझना पड़ेगा कि ऋग्वेद से नाट्य लिया, पाठ्य लिया, सामवेद से गान लिया, यजुर्वेद से अभिनय लिया, अथर्ववेद से रस लिया। इसका अर्थ क्या है और भारतीय परंपरा में क्या है? ये कोई मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, जो भारतीय चिंतन परंपरा है, वो इसका क्या अर्थ बताती है। ऋग्वेद का अधिष्ठाता देवता कौन है? उसका स्थान कौन सा है? सामवेद का स्थान क्या है? उसका अधिष्ठाता देवता कौन है? यजुर्वेद का स्थान कौन सा है? उसका अधिष्ठाता देवता कौन है? और अथर्ववेद का स्थान कहाँ है और उसका अधिष्ठाता देवता कौन है? इसको जैसे ही हम जानेंगे तब हमारे सामने ये स्पष्ट हो जाएगा कि ब्रह्मा जो ये कह रहे हैं उसका अर्थ क्या है। ऋग्वेद का स्थान है पृथ्वी, उसका अधिष्ठाता है अग्नि। आपने अगर ऋग्वेद का कभी पाठ किया हो तो उसका पहला पद, पहली ऋचा अग्नि मिले पुरोहितम, अग्नि से ही आह्वान किया जा रहा है, अग्नि का आह्वान किया जा रहा है। और ये जो पाठ्य कहा गया है, ये भारतीय परंपरा में इसे वाक माना गया है। और इस वाक का आधार है अग्नि।
सामवेद का स्थान आदित्य लोक माना गया है, सूर्य लोक, और उसका अधिष्ठाता देव सूर्य है। पृथ्वी और आदित्य लोक के बीच का जो स्थान है उसे अंतरिक्ष कहा गया है। जिसका अधिष्ठाता देवता है वायु। और वो यजुर्वेद का स्थान है। इस यजु को समझने की जरूरत है, क्योंकि सारा भेद जो है ये यहीं पे छुपा हुआ है। अभिनय को यजुर से क्यों जोड़ा गया? ये यजु शब्द जो है यजुर्वेद में, ये दो अक्षरों से मिलके बना है, यत प्लस जू। यत का अर्थ है गतिशीलता और जू का अर्थ है स्थिरता। अभिनय जो है वो गतिशीलता और स्थिरता का संयम है। बगैर गतिशीलता के अभिनय असंभव है। ब्रह्मा जब कहते हैं कि अभिनय को हमने यजुर्वेद से लिया, तो उसके पीछे उनकी दृष्टि यही है, क्योंकि उसका अधिष्ठाता देव वायु है और वायु की प्रकृति है गतिशीलता। और पृथ्वी से लेके आदित्य लोक के बीच का उसका पूरा का पूरा परिवेश है। तो स्थिरता और गतिशीलता का ये जो तनाव है वही अभिनय को रचता है। और अथर्ववेद जो है उसका अधिष्ठाता चंद्रमा को माना गया है और उसका लोक पृथ्वी से नीचे है, क्योंकि चंद्रमा को समस्त औषधियों का, गंधर्वों का, नक्षत्रों का, रस का स्वामी कहा गया है। इसलिए अथर्ववेद को रस से जोड़ा गया है। अन्यथा आप अथर्ववेद पढ़ेंगे तो अथर्ववेद तो भेषज मंत्र हैं या शांति मंत्र हैं। तो स्थूल रूप से हम ये देखेंगे कि इन भेषज मंत्रों का या शांति मंत्रों का रस से क्या लेना देना है। लेकिन उसका जो अधिष्ठाता देव है, चंद्रमा मन का स्वामी है। चंद्रमा मन सो जात, हमारी परंपरा में कहा गया है। और सारा खेल जो है रस का, वो मन से सीधा जुड़ा हुआ है। एक और बात अथर्व के संदर्भ में जानने की है, अथर्व शब्द का अर्थ क्या है? थर्व कहते हैं चंचलता को, कुटिलता को, हिंसा को। और जब हम अथर्व कहते हैं यानी अचंचल, अकुटिल, अहिंसा। इसलिए मित्रों, मैं तो हमेशा ये कहता रहा हूं कि जब भी हम नाट्य कर्म में प्रवृत्त होते हैं, हम अहिंसा में प्रवृत्त होते हैं।
और रस जहां भी उत्पन्न होगा, जब तक आपके भीतर चित्त की चंचलता शांत नहीं होगी, तब तक रस की निष्पत्ति नहीं हो सकती। जो हमारा योग शास्त्र है, उसकी तो दूसरी पंक्ति ही है, चित्त का निरोध ही योग है। चित्त का निरोध, चित्त का रोकना, अचंचल होना। जब आप अपने समस्त भावों को एक जगह केंद्रित करते हैं और स्व से पर चले जाते हैं, तभी रस की निष्पत्ति संभव होती है। इसलिए ये मैंने बहुत सूत्र रूप में, इन चीजों पे विस्तार से बात की जा सकती है, और फिर कभी समय मिलेगा तो जरूर इस पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि आज के लिए हम यही विराम लेते हैं, और हमने इन 2-3 पक्षों को आज समझने की कोशिश की है, और उसके माध्यम से भारतीय परंपरा में जो नाट्य की अवधारणा है, उसके कुछ अर्थ हमारे सामने स्पष्ट हुए होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आप सभी ने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आप सबका अत्यंत आभारी हूं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने, उनके निदेशक आदरणीय सुरेश जी शर्मा और उनके रजिस्ट्रार आदरणीय प्रदीप जी मोहंती, उन्होंने जो ये प्रयास शुरू किया है, मैं समझता हूं ये आगे भी लगातार चलता रहेगा और नाट्य कर्म में प्रवृत्त लोगों को इसका आनंद मिलता रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के हमारा स्टाफ, मैं खुद, हमारे रंगमंडल के कलाकार, टीआई के कलाकार, हमारी फैकल्टी, सभी की तरफ से बहुत बहुत आपका आभार और धन्यवाद। और मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण आशा है, पूरे विश्वास के साथ मैं ये बात कहता हूं कि बहुत सारे लोगों को, इंक्लूडिंग मी, मेरे समेत बहुत सारे लोगों को आज बहुत सारी नई चीजें नाट्य शास्त्र के संदर्भ में जानने को मिली है। जैसा कि आपने प्रथम अध्याय के बारे में बात की, ये बात एकदम सही है कि पहले अध्याय को मूलतः हम लोग जो है थोड़ा सा उसको छोड़ जाते हैं, उधर उतना ध्यान नहीं देते। हम लोग ज्यादातर अपना अभिनय को लेकर के या थिएटर आर्किटेक्चर को, जो अलग अलग प्रेक्षागृहों की बात की गई है, रसों की बात की गई है, और आपने एक बहुत अच्छा अभिनव गुप्त का जो आपने बात किया, और ये बहुत सही बात आपने कही कि उसके बाद किसी भी तरह से नाट्य शास्त्र को नई दृष्टि के साथ देखने की कोशिश नहीं की गई। अंकुर जी ने जरूर, देवेंद्र राज अंकुर जी ने जरूर उसका, या फिर विश्वनाथ प्रताप त्रिपाठी जी ने, या फिर हम भारत रत्न भार्गव साहब की बात करें, या हम कमलेश दत्त त्रिपाठी साहब की बात करें, या डॉक्टर चंपक लाल जी की बात करें, या रीता जी की बात करें, कुछ लोगों ने जरूर नाट्य शास्त्र को प्रायोगिक दृष्टि से देखने की कोशिश जरूर की है, लेकिन उसका जो अध्ययन या सैद्धांतिक जो पक्ष है, उस तरफ उतना ज्यादा विवेचात्मक या समीक्षात्मक उसका वर्णन उस तरह से नहीं किया गया है।
जिस तरह से आज आपने बहुत सारी चीजों को सबके सामने रखा है, और मुझे लगता है कि ये बहुत ही मूल्यवान, ये आज का जो आपका वक्तव्य था बहुत ही मूल्यवान और ज्ञानवर्धक वक्तव्य रहा। इसके लिए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की तरफ से, सभी सदस्यों की तरफ से, और आप खुद हमारे मुखिया हैं इस विद्यालय के, तो आपका आभार एक तरह से व्यक्त करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद।